सबसे पहले अपन देखेंगे टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला। वर्क इज इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क आपके किसके बराबर हो गया? टाइम इंटू एफिशिएंसी के बराबर हो गया। अब देखो टाइम क्या होता है? टाइम हो गया आपके, जैसे नंबर ऑफ डेज आ गया क्वेश्चन में, अगर आपको दिया हुआ होगा नंबर ऑफ डेज, मंथ, ये भी किस में आएगा? टाइम में आएगा। वीक, ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। आपका जैसे दिया हुआ हो 1 आवर, ये भी किस में आएगा? टाइम में आएगा। आवर्स हो गए, ये सब किस में आएगा? टाइम में आ गया। टाइम के बाद आपका आता है एफिशिएंसी और वर्क। वर्क देखो क्या होता है? वर्क होता है कार्य। वर्क क्या होता है? कार्य। मतलब दिए हुए समय में जो कार्य अपन कंप्लीट करते हैं उसको क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अब वर्क में कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। वर्क में क्या क्या इंक्लूड होता है? वर्क में आपका इंक्लूड हो गया, जैसे कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, रिपेयरिंग का काम हो गया। कौन सा काम हो गया? रिपेयरिंग का काम हो गया। और जैसे आपके रोजमर्रा के काम हो गए, बिल्डिंग ऑफ चेयर, चेयर बनाना, टॉयज बनाना, एटसेट्रा, ये किस में आएंगे? वर्क में आएंगे। अब देखो एफिशिएंसी क्या हो गया? कितने टाइम में कितना वर्क कर रहा है उसको क्या कहते हैं? एफिशिएंसी कहते हैं। एफिशिएंसी को अपन कैपेसिटी भी कह सकते हैं और स्पीड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्पीड भी कह सकते हैं। और तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम, यानी टाइम को किसके नीचे ले जाओ? वर्क के नीचे ले जाओ, तो ये क्या आ जाएगा? आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखो, एफिशिएंसी क्या हो गया? वर्क अपॉन टाइम। मतलब वर्क के नीचे अगर अपन टाइम ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगा। तो अपन को क्वेश्चन में एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। एफिशिएंसी हो गया। अब एफिशिएंसी में वर्क, वर्क कोई भी कार्य हो सकता है, और नंबर ऑफ डेज हो गया। अब अपन देखेंगे एलसीएम मेथड। ये तो इतना वर्क हो गया। अब एलसीएम मेथड में क्या होता है? देखो एलसीएम मेथड में इधर आ जाएगा नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे क्या आ गया? जैसे आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन है, 4 पर्सन है, या उनका नाम दिया हुआ राम, श्याम, कृष्ण, और ये सब किस में आ जाएंगे? नंबर ऑफ पर्सन में। 1, 2, 3, 4। आपके नंबर ऑफ पर्सन कितने भी हो सकते हैं। अपन ने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, सी ले लिया, डी ले लिया। नंबर ऑफ पर्सन के बाद क्या आता है? डेज आता है। ये जो आता है ये कौन सा आता है? टाइम का होता है। टाइम में आपका कुछ भी हो सकता है, डे, मंथ, वीक, ईयर, 1 आवर और 2 आवर टाइम में हो सकता है। तो अपन ने डेज ले लिए एक बार, तो ए के डेज, बी के डे, सी और डी, ये हो गए नंबर ऑफ परसेंट टाइम। अब इनका अपन क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्यों ले रहे हैं? अपन को निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपका टाइम हो गया, इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगी। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर इससे डिवाइड कर दोगे तो एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए। एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ बी। एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ सी। मतलब क्वेश्चन में जितने अपन को नंबर ऑफ पर्सन दिए हुए उतने डेज होंगे, उनका क्या ले लेंगे अपन? यहाँ एलसीएम ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। अब देखो एफिशिएंसी क्या होगी? इन सब की क्या होगी? इंडिविजुअल होगी। यानी एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम ऑफ बी। ये क्या आ गया? आपकी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी के बाद अपन क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं, फिर उसके बाद ये मेथड क्या हो जाएगा? आपको 8-10 क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन रट जाएगा अपन को। अब देखो, ए डू ए वर्क इन 9 days, बी
इन 18 डे एंड सी कैन डू इन 12 डे। अब इसमें देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 3 पर्सन है, तो यहाँ पे लिखो एलसीएम मेथड लगाओ। सबसे पहले अपन लिखते हैं नंबर ऑफ पर्सन 1 2 3, ये 3 क्या आ गए नंबर ऑफ पर्सन। अब उनका क्या नाम है, ए बी सी। सीधा अपने मेथड में क्या करनी है, वैल्यू पुट अप करनी है और आंसर आ जाएगा। ए कितने, अब टाइम देखो ये क्या आ गया, टाइम आ गया। टाइम क्या है 9 डेज। बी कितने दिन में कर रहा है 18 डेज, ये क्या है टाइम है। सी कितने दिन में कर रहा है, ये देखो नंबर ऑफ पर्सन टाइम। अब अपन क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे मतलब वर्क। अब देखो इन तीनों की टेबल में क्या कॉमन आना चाहिए, 36 तीनों की टेबल में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, वर्क हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। अब ये क्या आएगी, तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी है। 9 4 जा 36, 18 2 जा 36, 12 3 जा 36, मतलब अपन ने इन तीनों की इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकाली। अब अपन से क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी डे दे कंप्लीट द वर्क, इन तीनों ने कितने दिन में वर्क कंप्लीट कर लिया। अब देखो वर्क का क्या फॉर्मूला, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब टोटल वर्क कितना है, टाइम निकालना है। टोटल वर्क आपका है 36 डिवाइडेड बाय, इन तीनों की प्लस कर दो, 4 + 2 + 3, ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई। तो 36 अपॉन में 9, 4 डेज। ये जो 4 डेज आया है ये आपका क्या आया है, दिन आया। इतने दिन में ये तीनों क्या कर लेंगे, वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले आपको तो वैल्यू पुट अप करनी है, उसके बाद एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी के बाद फॉर्मूला रख दो, फॉर्मूला के बाद जो आएगा आंसर आएगा अपना क्या आएगा, डेज में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो रवि को एक पेंट कर रहा है चेयर को 20 दिन में, और सेम वर्क अभी के द्वारा 40 दिन में सीट। अब देखो इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 3 हो गए। पुट अप करो, 1 2 3 पर्सन हो गए। पहला कौन सा है, रवि। दूसरा कौन सा है, अभी। तीसरा कौन सा है, करण। अब देखो इनका टाइम, टाइम नोट करो, कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज। अभी 40 डेज एंड करण इन 60 डे। ये इनका क्या गया टाइम। अब देखो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन तीनों का एलसीएम लिखेंगे। ये क्या आ गया, वर्क आ गया। अब इन तीनों में देखो कॉमन कितना आता है, 120 ले लेते हैं, ये एलसीएम हो गया। अब देखो ये इससे क्या जाएगा, एफिशिएंसी आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी तो निकालनी पड़ेगी। 2 में 6 बार, 4 में 3 बार, 6 में 2 बार, ये आ गई एफिशिएंसी। अब देखो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तीनों की प्लस कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कंप्लीट डेज आ जाएंगे। तो टी इक्वल्स टू 120 डिवाइडेड बाय 6 + 3 + 2, कितना आ गया, 120 डिवाइडेड बाय 11, ये क्या आ गया, डेज में आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना चाहो तो कन्वर्ट कर दो, 10 सही, ये क्या आ गए, डेज आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ए कितने दिन में करा, 36 बी। अब देखो इन सब का नंबर ऑफ पर्सन लिखो पहले, 1 2 3, क्या क्या नाम है, ए बी और सी। देखो सबसे पहले तो अपन फॉर्मूले पुटेशन में क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन लिख दिया, फिर उसके बाद इनका टाइम लिख दिया। टाइम क्या है, टी। देखो ए 36 डे, बी 12 डे, और सी ये क्या है, टाइम है। टाइम क्या हो गया, 36 12 और सी। अब देखो इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम अपन ले लेते हैं, 36 ये तीनों की टेबल में आ रहा है, तो इससे क्या जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी, 1 बार, 3 बार और 6 बार, ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो टाइम क्या हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 6 + 3 + 1 कितना हो गया, 36 डिवाइडेड बाय 10। देखो काटो, ये किससे जाएगा, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2,
18/5 डेज क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो आप क्या करो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सबसे पहले नंबर ऑफ पर्सन, उसके बाद टाइम, फिर एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकाल के अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, कृष्णा और रवि एंड शिवा, 3 पर्सन हो गए, तो लिखो 1 2 3, कृष्णा, रवि और शिवा। अब उनका टाइम क्या क्या है, 16, ये टाइम आ गया 16, और श्याम, कृष्णा, श्याम, रवि एंड शिवा। तो जो श्याम का दिखो, इसमें लिखो श्याम का सेकंड क्या है, आपका श्याम है। श्याम कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज। कृष्णा हो गया 16 डेज, श्याम कितना हो गया, 8 डेज। और उसके बाद रवि कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज, रवि लिखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रवि आ जाएगा। रवि कितने दिन में कर रहा है, 4 डेज हो गया। अब देखो और भी कोई है, एक और पर्सन है, स्टॉप कर दे। चला क्वेश्चन में कितने मिनट हो गई है।